प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसी नगरी का वर्णन मिलता है जिसकी भव्यता के आगे स्वर्ग भी फीका लगता था। गुजरात के तट पर बसी वह नगरी थी द्वारका। भगवान श्री कृष्ण की यह कर्मभूमि सोने से बनी थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नगरी को स्वयं साक्षात भगवान ने बसाया हो, वो रातों रात समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गई? आज हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां श्राप, षड्यंत्र और नियति ने मिलकर एक साम्राज्य का अंत कर दिया। गांधारी का क्रोध और विनाश की नींव महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती लाखों योद्धाओं के रक्त से लाल थी। पांडव विजयी हुए थे, लेकिन हस्तिनापुर के महलों में मातम छाया था। माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। जब श्री कृष्ण गांधारी के सामने पहुंचे तो उनका शोक ज्वाला बनकर फूट पड़ा। गांधारी ने कांपती आवाज में कहा, हे द्वारकाधीश, तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। तुमने अपनी माया से मेरे कुल का विनाश देख लिया। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जिस तरह तुमने मेरे वंश को आपस में लड़वाकर खत्म किया है, ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सोने की द्वारका निर्जन हो जाएगी और समुद्र उसे निगल जाएगा। श्री कृष्ण ने शांति से सिर झुकाया और कहा, माता, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऋषियों का अपमान और सांप की चंचलता, समय का चक्र घूमता रहा। द्वारका के वैभव में यदुवंशी ये भूल गए कि विनाश करीब है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारका पधारे। द्वारका के राजकुमारों, विशेषकर कृष्ण के पुत्र सांप को एक शरारत सूझी। उन्होंने सांप को स्त्री के कपड़े पहनाए और उसके पेट पर एक कपड़ा बांधकर ऋषियों के पास ले गए। उन्होंने मजाक में पूछा, हे ऋषियों, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ गए। अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने क्रोध में कहा, इसके गर्भ से न कोई बालक जन्म लेगा न बालिका। इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल निकलेगा, जो तुम्हारे पूरे यदुवंश और द्वारका के विनाश का कारण बनेगा। अगले ही दिन सांप के शरीर से सचमुच एक भारी लोहे का मूसल निकला। भयभीत यदुवंशियों ने राजा उग्रसेन के कहने पर उस मूसल को पत्थर पर घिस घिसकर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उस चूर्ण से समुद्र किनारे एरका नाम की लंबी घास उगाई। मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसे एक मछली ने निगल लिया। प्रभास क्षेत्र का महासंग्राम 36 वर्ष बीत चुके थे। द्वारका में अपशकुन होने लगे थे। तेज हवाएं चलती, पक्षी रोने लगे और लोगों के मन में ईर्ष्या भरने लगी। श्री कृष्ण ने भांप लिया कि समय आ गया है। उन्होंने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के बहाने प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास चलने को कहा। वहां जाकर यदुवंशियों ने अत्यधिक मदिरापान किया और नशे में एक दूसरे के पुराने जख्म कुरेदने लगे। बात इतनी बढ़ी कि सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। देखते ही देखते सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उनके पास शस्त्र नहीं थे, तो उन्होंने वही एरका घास उखाड़ ली। चमत्कारिक रूप से वह घास हाथ में आते ही वज्र के मूसल में बदल गई। उस दिन समुद्र के किनारे एक एक करके कृष्ण के पुत्र, पोते और सभी महान योद्धा आपस में लड़कर मर गए। श्री कृष्ण का देह त्याग अपने कुल को अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देख श्री कृष्ण और बलराम दुखी होकर वन की ओर चले गए। बलराम जी ने योग समाधि लेकर अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसने वही मछली पकड़ी थी जिसने मूसल का टुकड़ा निगला था। उस टुकड़े से शिकारी ने अपने तीर की नोक बनाई थी। शिकारी को दूर से कृष्ण का पैर हिरण की आंख जैसा लगा और उसने तीर चला दिया। तीर लगते ही जब वो पास आया तो रोने लगा। कृष्ण ने उसे समझाया कि यह सब पूर्व निश्चित था
भगवान ने अपनी लीला समेटी और वैकुंठ धाम लौट गए। द्वारका का अंत, जल समाधि। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो वे तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां केवल रोती हुई स्त्रियां और बच्चे बचे थे। अर्जुन ने सबको सुरक्षित निकालने का फैसला किया। जैसे ही यदुवंशियों का काफिला द्वारका के द्वार से बाहर निकला, एक भयानक गर्जना हुई। अचानक समुद्र की लहरें आकाश छूने लगीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सोने की वह महान नगरी धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। भगवान की बनाई हुई वह सुंदर रचना अब लहरों के नीचे थी। समुद्र ने उस स्थान को पूरी तरह ढक लिया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आज हजारों साल बाद भी द्वारका की यह कहानी हमें सिखाती है कि समय और नियति से बलवान कोई नहीं है। भले ही वो सोने का शहर हो या स्वयं भगवान का घर, जो आया है उसे जाना ही होगा। आज भी गुजरात के गहरे पानी में वो प्राचीन दीवारें मौजूद हैं, जो इस बात की गवाह है कि द्वारका एक सत्य था, है और हमेशा रहेगा।